हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और जितने सारे आप लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि अगर इस टाइम आप लोगों को किसी गुरु की ज़रूरत पड़ रही है, मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी गाइडेंस के लिए, तो जल्द ही जल्द आप खुद ही अपने लाइफ के गुरु बन सको, दूसरों को भी आप गाइड और मोटिवेट कर सको। तो अब हम चलते हैं अपनी चैनलिंग पे, जो कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना कहीं आपको इस जर्नी से भटका रही है और आपको डाउट की एनर्जी में ला रही है। तो ये एनर्जी सुनने के बाद आप शायद सही रास्ते पे आ जाओ, या जितने भी आपके डाउट है ना वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है, सबसे पहली जो एनर्जी है ना वो ऐसा आपको फील करवा रही है कि मतलब आप इस जर्नी में नहीं हो, या फिर वो आपके डीएम नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है अभी तक, यानी कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम से लेके अब तक ना आपको ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ होगा कि डीएम के लिए प्यार, वो कनेक्शन, वो फीलिंग्स इतने टाइम तक आप फील कर ही नहीं पाओ। कभी होता है ना कि 1-2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए भी हम वो फील कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपने डीएम से डिटैच्ड हो जाते हैं। बट अभी कुछ दिनों से मैं बोल सकती हूँ, हफ्ते दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, सेम एनर्जी में आप इस टाइम हो जहाँ पे डीएम से डिटैच हो गए हो, याद ही नहीं कर रहे हो। और अगर उनका मैसेज आ जाए, आप ऐसा सोच रहे हो कि यार उसका मैसेज ना इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसको अब रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं टोटली उसको इग्नोर करूँगी या फिर मैं कुछ ना कुछ उसको बोल दूँगी। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है, बट हाँ आप इग्नोर कर रहे हो डीएम को, आप ना कहीं उनसे रन कर रहे हो इस टाइम। और ये एनर्जी पहली बार आपको फील हो रही होगी कि जो प्यार मैं अपने डीएम के लिए फ़ील करती थी, दिन भर मैं उनको मिस करती थी, बट वो कहाँ गई एनर्जी। आपको अच्छा तो लग रहा है कि मतलब वो वाली एनर्जी में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, जहाँ पे मैं रोऊँ, डीएम को चेस करूँ और उनको स्टॉक करूँ। उस एनर्जी से तो आप बाहर निकल गए हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि बैलेंस होने के बाद भी हम अपने डीएम को कभी भी भूल नहीं सकते, वो हमारे मन में ही रहते हैं। बट इस टाइम ऐसा क्या हो गया है कि मैं उनको पूरी तरीके से लेट गो कर दी हूँ, या फिर मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि वो मेरा पार्टनर है या फिर वो मेरा डीएम है। प्यार नाम की चीज़ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है हम दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों हुआ है डीएम। और देखो ये चीज़ ना जो आपके साथ हो रहा है ना वो डीएम के साथ भी हो गया है। अगर वो आपको स्टॉक करते थे, आपसे बात करने की कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे थे या फिर कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, बट अभी करंट में ना वो भी आपकी तरह हो गए हैं, मतलब एकदम शांत हो गए हैं। आप जिस तरीके से अपने लाइफ में 3D लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हुए हैं, सेम डीएम भी वही सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो जो आपको लाइफ में करना है उसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स इस टाइम आ रहे हैं। क्या होता है जब भी हम किसी के डेथ की न्यूज़ सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें भी वहाँ से गुजरना है, और टाइम देखो कितना कम है। हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, नेम फेम चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करना है, जिसके लिए टाइम बहुत कम है। इसीलिए ना आप अपने लाइफ में बिज़ी हो रहे हो, क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हो, कार्मिक जो है ना उनको फेस कर रहे हो, जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं उनको रिलीज़ कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपके डीएम के साथ भी वहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो जो आपके साथ हो रहा है वहाँ पे उनके साथ भी चीज़ें की जा रही है एक न्यू बिगिनिंग के लिए। क्योंकि अगर दोनों के साइड से ये सब कुछ रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो फिर रीयूनियन कैसे होगा। और इसीलिए दोनों को अभी एक दूसरे से डिटैच कर दिया गया है। क्योंकि अगर एक की भी एनर्जी ऐसी हुई ना कि अपने डीएफ को वो चेस कर रहे हैं या फिर वो अपने डीएम को चेस कर रहे हैं, तो क्या होगा,
एक दूसरे को वो मिरर करेंगे, एनर्जी को पिक करके फिर वो दूसरों को कहीं ना कहीं चेज़ करेंगे। इसलिए डिवाइन ने अभी ये प्लान किया है कि अभी दोनों को डिटैच किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ध्यान दे सके। तो जो डीएफ को लग रहा था ना अभी तक कि मैं शायद इस जर्नी में नहीं हूँ या फिर वो मेरा डीएम नहीं है, तो ये गलत है, वो आपके डीएम ही हैं। देखो आपको ना हर चीज़ में दिक्कत होती है, जब आप डीएम को चेज़ करते हो तो भी वहाँ पे दिक्कत होती है कि मैं अभी तक बैलेंस में क्यों नहीं आई हूँ। और अगर डिवाइन ने आपको उनसे डिटैच कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है कि मुझे उनके लिए प्यार फील क्यों नहीं हो रहा है, वो फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है। मैं जिस तरीके से उनको चेज़ करती थी मैं कैसे उनको लेट गो कर दी हूँ, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चली गई हूँ, क्या पता वो मेरा डीएम है कि नहीं। इतने सारे डाउट आ रहे हैं। तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना प्लीज़ उसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि आप इस जर्नी में हो और वो आपके ट्विन है। बट अभी क्या हो रहा है, दोनों के साइड से जो कार्मिक है या फिर आपकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, आपको करियर में क्या क्या करना है, डिवाइन देख रहे हैं। वो सब कुछ चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे जाओ, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है दोनों के साइड से। अगर आप देख रहे थे कि डीएम आ रहे हैं, आपकी पिक में लाइक कर रहे थे या कुछ ना कुछ एक्शन वो ले रहे थे आपकी तरफ, लेकिन वो अब स्टॉप हो गया है, कहीं से भी हलचल आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, तो समझ जाइए कि कमान ना डिवाइन के हाथ में है और जो भी हो रहा है ना डीएफ वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। 8 का पोर्टल बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। कई बार ना जब हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो डिवाइन ना हमें समझाते हैं, वो खुद हमारी हेल्प करते हैं। तो जो भी जैसा भी हो रहा है ना, हमें फ्लो के साथ जाना है। कुछ ऐसा मत सोचो कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर वो आपके डीएम नहीं है। तो ये एनर्जी बहुत सारी डीएफ और डीएम की हो रही होगी। अगर है तो जो भी आपने ना इनर वर्क किया है ना, उसका ये रिज़ल्ट है कि इस टाइम ना आप अपने डीएम को डिटैच करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जाके मिल लूँ या बात कर लूँ, बिल्कुल भी ना क्रेविंग नहीं हो रही है डीएम के लिए, ना चेजिंग वाली एनर्जी में हो आप। अगर कुछ डीएफ की एनर्जी है जो डीएम को मिस कर रही है इस टाइम, तो कोई बात नहीं है, निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है या फिर आपको बताया जा रहा है कि सेल्फ लव करो, डीएम आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढने से कोई भी मतलब नहीं है डीएफ। जो भी हमें टाइम मिलता है ना, वो खुद पे आपको लगाना है, क्या गलतियाँ आपने की हैं, क्या लाइफ में करना है, उस पर ध्यान देना है। इसलिए डिवाइन ने आपके ध्यान को, आपके माइंड को ना पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए हैं। और इस टाइम ना बहुत सारी आप देख रहे होंगे, आपको न्यू बिगिनिंग के साइन मिल रहे हैं, या थॉट्स भी आ रहे होंगे कि मुझे लाइफ में ये करना चाहिए, या फिर आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। बहुत सारी डीएफ सेल्फ लव करना सीख रही हैं, खुद से प्यार कर रही हैं और डीएम से भी प्यार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर आ रही है कि उसका मैसेज ना अभी ना आए। कुछ डीएफ की एनर्जी है, अगर उसका मैसेज आएगा ना तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगी या फिर मैं कुछ बोल दूँगी। तो डीएफ ये गलती मत करना। देखो इग्नोर करना है ना तो आप इग्नोर कर सकते हो, बात करने का मन नहीं है तो मत करो, बट कुछ ऐसे वर्ड्स मत बोलना जिससे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो। अभी अगर आपको है कि थोड़े टाइम के लिए मुझे उससे अलग रहना है, बात नहीं करना है, एनर्जी नहीं देनी, तो बिल्कुल आप वैसा ही करो, बट कुछ बोल के नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है आपको। और ना एक ड्रीम मुझे आज दिखा जो बहुत मुझे गंदा फील करवाया है, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए मैसेज है। मैंने क्या देखा है, एक जो डीएफ है ना काफ़ी ऊंचाई पे वो गई है और बहुत परेशान है, बहुत रो रही हैं वो डीएफ, और उनकी फैमिली वाले नीचे हैं, शायद उनकी फैमिली उनके कार्मिक हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो फैमिली है डीएफ को परेशान कर रहे हैं। तो मैं उनके पीछे भाग रही हूँ। वो डीएफ जा रही है सुसाइड करने के लिए। मुझे ये वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, बट जैसे ड्रीम्स में मुझे चैनलिंग हुई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
तो क्या दिखा है, वो डीएफ काफ़ी रो रही है और मैं उनको वहाँ पे समझा रही हूँ। मतलब मैंने उनको सिर्फ एक लाइन बोली कि आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं या आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में सोचा करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको बहुत प्यार करता होगा, तो उसके बारे में सोचिए। मेरा ये लाइन कंप्लीट ही नहीं हो पाया कि वो डीएफ वहाँ से जंप कर दिए हैं, है ना। तो ये ड्रीम मुझे आज मॉर्निंग में ही दिखा, मुझे बहुत गंदा फील हुआ और ये शेयर इसीलिए करना था क्योंकि अटैक्स इस हद तक इस टाइम हो सकते हैं ना कि ये सारे गंदे गंदे थॉट्स भी आपको आ सकते हैं। तो प्लीज़ डीएफ कुछ भी ऐसा गलत मत करिएगा, डिवाइन आपके साथ हैं। कुछ रास्ते अगर बंद हो भी रहे हैं तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल भी रहे हैं। बस पेशेंस में रहिए, कुछ गलत कदम आपको नहीं उठाना है। अटैक्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये सब कुछ अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ जो भी आप कास्ट के हैं, जो भी आप पढ़ा करते हैं, मंत्रास या आयत, जो भी चीज़ें जिससे आपको अच्छा फील हो, प्लीज़ उस टाइम पढ़िए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ग्राउंडिंग करिए, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनना है और प्लीज़ डीप मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। खाली बैठना बिल्कुल भी नहीं है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खाली घर शैतान का घर होता है। तो थॉट्स भी फिर उसी टाइप के आएंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा गलत आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है तो वो आपके लिए ठीक है ही नहीं। इतना आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे। आप कभी भी अकेले हो ही नहीं इस जर्नी पे। तो ये एनर्जी है डीएफ, देखिए कि किसकी किसकी क्या क्या एनर्जी है। जो जो मैसेजेस हैं प्लीज़ लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।